नोड़ा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एनसीईआरटी का 8 चैप्टर सेल। और बायोलॉजी की जो स्टार्टिंग होती है, अगर इस चैप्टर को अगर समझ लिया जाए तो हमें बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उसमें हमें समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा सेल। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन डिस्कस कर चुके थे कि सेल की डिस्कवरी, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी पर रिवीजन कर लेते हैं। सेल को जो डिस्कवर किया था वो किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक। इसके अलावा रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो क्या था? हमारा डेड सेल था। ठीक है, लिविंग सेल को जो डिस्कवर किया था वो किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग। स्टडी ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को या उसका इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर या उसके कंपोजिशन को हम कुछ भी स्टडी करना हो सेल से रिलेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड अ साइटोलॉजी। इसके अलावा सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जो होता है वो सेल से बना होता है, और सभी सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। देखिए, सेल से क्या बनता है? हमारा टिश्यू बनता है, और टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है, एंड ऑर्गन सिस्टम से फिर हमारा बनता है क्या? ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का मीन्स होता है यहाँ पर हमारा ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो दोनों के दोनों कहाँ पर आ जाते हैं? इस ऑर्गेनिज्म में। इसका मतलब हुआ कि सेल से क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू से क्या बना? हमारा ऑर्गन। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से हमारा एक कंप्लीट एनिमल हमारा रेडी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए सेल को क्या बोला जाता है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, विच एनिमल इज मेड ऑफ ओनली सिंगल सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल से बना हुआ है तो उसको हमने क्या बोल दिया? यूनिसेलुलर बोल दिया। इसके एग्जाम्पल हो गए हमारा अमीबा है, पैरामीशियम, ईस्ट एंड बैक्टीरिया। तो देखिए, अमीबा एंड पैरामीशियम ये बेसिकली जो हैं ये क्या है? हमारे प्रोटोजोअन, प्रोटोजोआ फाइलम से क्या करते हैं? ये बिलोंग करते हैं। इसके अलावा जो ईस्ट है, ईस्ट बेसिकली क्या है? हमारा फंजाई है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एक्चुअली में क्या है? ये बैक्टीरिया से ही बिलोंग करता है, लेकिन ये क्या है? प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, इसके अलावा बैक्टीरिया के अलावा यहाँ अमीबा, पैरामीशियम एंड ईस्ट हैं, ये एनिमल्स जो होते हैं यूकैरियोट से बिलोंग करते हैं। क्लियर? इसके अलावा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर मीन्स जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बनी हो, ठीक है, मोर देन 2 सेल्स से बना हुआ हो, उसे क्या बोलते हैं? हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड हैव डिवीजन ऑफ लेवल। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू होने के बाद इसमें क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शन करते हैं, एंड और डिफरेंट फंक्शन करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है? इनमें क्या होता है? वर्क के लिए क्या होती है? स्पेसिफिक, मतलब कोई भी ऑर्गन जो होगा वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को ही करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्सक्रीशन जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो किडनी के थ्रू होता है। ऐसा नहीं कि एक्सक्रीशन के लिए हमें लिवर की रिक्वायरमेंट हो, या हमें लंग्स की रिक्वायरमेंट हो, या ब्लड की रिक्वायरमेंट हो। बेसिकली एक्सक्रीशन का जो काम होगा वो किडनी के थ्रू ही होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी में क्या होता है? जैसे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन केवल लंग्स के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा हम सब बोलें या किडनी भी अपना फंक्शन कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? डिवीज़न ऑफ लेबर यहाँ पर क्या होता है? एक इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है। इसके अलावा एक साइंटिस्ट से मीन्स मेल्थियस स्लाडेन एंड थियोडोर स्वान, इन्होंने क्या किया? 1938 में सेल थ्योरी प्रपोज की। ठीक है, सेल थ्योरी में उन्होंने क्या बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। मीन्स सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोज्ड ऑफ सेल्स। मीन्स सेल के थ्रू होता है, और बाकी का इसमें क्या होता है? सेल से ही क्या होते हैं? ये
प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म। सेकेंड पॉइंट है हमारा ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मीन्स जितनी भी सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा मीन्स प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। देखिए टाइप्स ऑफ सेल्स में हमारा फर्स्ट हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड सेकंड हो गया हमारा यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक मीन्स जिस सेल में क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, ठीक है। मीन्स अनडेवलप्ड न्यूक्लियस जिस सेल में प्रेजेंट होगा उस वो सेल किसके अंदर कंसीडर की जाएगी, प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो सेल्स होती है इसका साइज़ क्या होता है, स्मॉल होता है, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है इसमें कि बेसिकली ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मोस्टली उनका सेल जो होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है। इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, केवल एक सेल से होती है, इसलिए यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम जो होता है वही प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड मीन्स उसके आउटर बाउंड्री नहीं होती। जिस ऑर्गेनिज्म में आउटर बाउंड्री नहीं होगी वो किस में मिलेगा, हमारा प्रोकैरियोटिक में, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो सेल के अंदर हमारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो सभी क्या होते हैं, एब्सेंट होंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, गोल्जी बॉडी, जीसी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं ईआर नहीं होगा, लाइसोसोम ये भी क्या होगा, एब्सेंट होगा, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स का साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा, इसमें क्रोमोसोम नंबर मोर देन 1 होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इसमें क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मीन्स सपोज कीजिए सर हम माइटोकॉन्ड्रिया ले लेते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, बेसिकली डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो होगा इसमें आउटर लेयर होती है, ठीक है, और सेकंड है हमारा इनर लेयर, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में बेसिकली 2 लेयर होती हैं। ये आउटर बाउंड्री जो है इसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड मीन्स इसमें क्या है, मेक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट आता है शेप एंड साइज ऑफ सेल्स वरीज ग्रेटली अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन एंड फंक्शन। तो सेल का शेप, सेल की शेप एंड साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है पोजीशन एंड फंक्शन के बेस पे। इसके अलावा नेक्स्ट आता है माइकोप्लाज्मा इज़ द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल्स जो होती है, स्मॉलेस्ट सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सब उनमें सबसे छोटी सेल जो होती है वो किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। एंड लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज़ द ऑस्ट्रिच एग, और सबसे बड़ी सेल जो होती है वो किसकी होती है, ऑस्ट्रिच के एग की होती है। इसके अलावा द शेप ऑफ सेल मे बी क्यूबॉइड, कॉलमनर, पॉलीगोनल, थ्रेड लाइक एंड इरेगुलर। सेल का जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल भी हो सकता है, ठीक है, कि क्यूब के फॉर्म में भी हो सकता है। इसके अलावा कॉलम्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा पॉलीगोनल भी हो सकता है, ठीक है ना, और थ्रेड लाइक भी हो सकता है। मींस इसका जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बेस पर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसको समझना, प्रोकैरियोटिक सेल्स बेसिकली क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जिसमें इन अनडेवलप्ड न्यूक्लियस या प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें प्रेजेंट होता है वो किस में आता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो डिस्कस करते हैं इसको। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। तो इसको ध्यान रखना कि ब्लू ग्रीन एल्गी इसका जो मतलब एक कॉमन नेम जो होता है, इसको कॉमनली हम तो ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, लेकिन इसका जो रियल नेम होता है वो क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। इसका जो रियल नेम होता है वो होता है साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है पीपीएलओ। पीपीएलओ का मीन्स होता है प्लूरो निमोनिया लाइक
ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ की फॉर्म हमेशा याद रखना, पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया सेल्स में बी बेसिलस। बेसिलस नाम का जितने भी बैक्टीरिया होंगे उनकी शेप क्या होगी? एकदम रॉड शेप्ड होगी। कोकस, कोकस जैसे जैसे होता है हमारा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, उसकी शेप जो होगी वो बेसिकली क्या होगी? स्फेरिकल होगी। एक होता है विब्रियो, जो क्या होता है? हमारा कॉलेरा बैक्टीरिया होता है, विब्रियो कॉलेरी इस बैक्टीरिया का नाम होता है, जिससे क्या होता है? कॉलेरा होता है। वो क्या होता है? कॉमा शेप होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? कॉमा शेप में होगा। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है हमारा स्पायरुलम। स्पायरुलम होता है मीन्स एक स्प्रिंग की तरह से होगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। जितने भी हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं इन सभी में क्या होती है? सेल वॉल होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा क्या होता है कि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। जेनेटिक मटेरियल इज नेकेड। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा में नहीं होता, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और फ्री डीएनए होता है। मींस डीएनए जो होता है सेल्स में फ्रीली प्रेजेंट होता है, मींस सर्कुलर फॉर्म में हमें डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा द प्लाज्मिड डीएनए इन सम बैक्टीरिया प्रोवाइड सम स्पेशल फीचर लाइक रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। देखिए, बैक्टीरिया में बेसिकली क्या होता है? टू टाइप्स के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। सपोज कीजिए ये बैक्टीरिया सेल है, ये तो हो गया इसका मेन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, मेन जेनेटिक मटेरियल हो गया। इसके अलावा यहाँ पर साइड में क्या होता है? बैक्टीरिया में एक एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। और इस प्लाज्मिड का यूज़ करके साइंटिस्ट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप की वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, ठीक है, एंड ड्रग्स बनाते हैं। इसका जो यूज़ किया जाता है प्लाज्मिड का, वो बायोटेक में यूज़ किया जाता है। और इस प्लाज्मिड के जो जो हमारा काफ़ी बड़ा, काफ़ी ज़्यादा फंक्शन है इसका, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लाज्मिड। ये हमारा 12th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको 12th में डिस्कस करेंगे प्लाज्मिड। इसके बाद आता है हमारा सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। ठीक है, मीन्स ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। राइबोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़कर बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इसमें एब्सेंट होते हैं। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा a specialized differentiate cell membrane called mesosome in the characteristic of prokaryotic। तो मीसोसोम जो होते हैं केवल प्रोकैरियोटिक में मिलते हैं और बेसिकली इनका जो फंक्शन होता है वो होता है रेस्पिरेशन से रिलेटेड। ठीक है, याद रखना मीसोसोम जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं और इनका जो काम होता है वो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। और बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोटिक सेल्स को जो एनर्जी प्रोवाइडेशन कराते हैं वो मीसोसोम कराते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है इन बैक्टीरियल सेल अ केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप इज प्रेजेंट विच कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। ठीक है, बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो 3 लेयर्ड होती है। तो 3 लेयर्ड में सबसे आउटर मोस्ट कंपोजिशन जो होता है वो ग्लाइकोकैलेक्स का होता है। मिडिल वन जो होता है वो सेल वॉल होती है एंड इनर सेल जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। याद रखना बैक्टीरिया की सेल जो होती है वो 3 लेयर होती है। आउटर लेयर जो होगी उसमें ग्लाइकोकैलेक्स की होगी, मिडिल लेयर जो होगी वो सेल वॉल की, एंड इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन की होती है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट मीन्स ग्लाइकोकैलेक्स मे बी एज लूज शीट इन सम बैक्टीरिया कॉल्ड स्लिम लेयर। मीन्स बेसिकली क्या होगा, जो ग्लाइकोलेक्स जो होता है ये लूज शीट होती है कुछ बैक्टीरिया में, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर बोलते हैं। इन सम अदर बैक्टीरिया ग्लाइकोलेक्स मे बी थिक एंड टफ, और इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल बोलते हैं।
बेसिकली कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जो कैप्सुलेटेड होते हैं, उसको उसमें क्या होगा, जो ग्लाइको कैलेक्स की जो लेयर होगी वो थिक होगी, और जो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं उसमें ग्लाइको कैलेक्स की जो लेयर होती है वो लूज होगी। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल हैविंग मीसोसोम इन फॉर्म ऑफ वेसिलस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगी वो सेमी परमिएबल होगी, ठीक है। मीन्स इसमें क्या है, मीसोसोम होंगे इन द फॉर्म ऑफ, किस मीसोसोम किस फॉर्म में मिलेगा, वेसल्स के फॉर्म में। वेसल्स जो होता है ये बेसिकली एंजाइम से रिलेटेड होता है। ट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। एंड लेमिला, लेमिला बेसिकली जो होता है ये एक जंक्शन का काम करता है, ठीक है, जोड़ने का काम करेगा। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, और क्या करता है ये, डीएनए के रेप्लिकेशन में भी हेल्प करता है और डॉटर सेल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या करता है, ये हेल्प करेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है मोटाइल बैक्टीरिया सेल कंटेन फ्लैजिला। जितने भी बैक्टीरिया हमारी क्या कहते हैं मोबिलिटी होती है या मूवमेंट करते हैं, उन सभी में क्या होगा, फ्लैजिला होगा, ठीक है। विच इज़ कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बेसिकली क्या होगा कि सपोज करो ये हमारा बैक्टीरिया है, इसमें जो मूवमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, फ्लैजिला के थ्रू, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या बोल देंगे, इसको फ्लैजिला, ठीक है। याद रखना जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं उसमें जो मूवमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, फ्लैजिला के थ्रू होगा। फ्लैजिला में क्या होता है, इसमें एक फ्लामेंट होता है, ठीक है, हुक होगा जिसके जिसके थ्रू क्या होता है, ये बैक्टीरिया की सेल से अटैच होता है। एक बेसल बॉडी होती है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इसमें प्लिया होती है। प्लिया जो होती है बेसिकली क्या होगा, साइड मतलब बेसिकली क्या है, बैक्टीरिया की सेल्स पर आउटर लेयर पर क्या होती है, ये प्रेजेंट होती है प्लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें फिम्ब्रीज आर द आउटर सरफेस स्ट्रक्चर दैट हेल्प द बैक्टीरिया इन अटैच विद होस्ट एंड अदर सब्सटेंस। बेसिकली जो फिम्ब्रिया होती हैं ये आउटर स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होती हैं, जो बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच होने में क्या करती हैं, ये हेल्प करती हैं। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर अटैच्ड विद द सेल मेम्ब्रेन हैविंग 2 सब यूनिट। याद रखना राइबोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और राइबोसोम का जो टाइप होता है वो होता है 70s टाइप का, ठीक है। क्या होता है, 70s टाइप के राइबोसोम होते हैं प्रोकैरियोटिक में। इसमें क्या होती हैं, 2 सब यूनिट होती हैं। जो लार्जेस्ट यूनिट होती है सब यूनिट वो होती है 50s, और स्मॉलेस्ट सब यूनिट जो होती है वो होती है हमारी 30s, ठीक है। इसके अलावा राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, इसलिए राइबोसोम का सेकंड नेम होता है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम अटैच विद एमआरएनए। राइबोसोम जो होता है बेसिकली एमआरएनए मींस मैसेंजर आरएनए से अटैच होता है टू फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम। मींस राइबोसोम जो होगा वो एमआरएनए से अटैच होगा, और एमआरएनए पर क्या होते हैं, मोर देन 1 राइबोसोम अटैच होंगे, तब उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोला, पॉलीराइबोसोम। पॉली मींस मैनी राइबोसोम। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। जो रिजर्व मटेरियल होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में, एज सेल इंक्लूजन बॉडी विच मे कंटेन फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स एक्सेट्रा। बेसिकली क्या होता है, रिजर्व मटेरियल जो होगा वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या करता है, ये अनफेवरेबल कंडीशन में अपनी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए क्या करता है, इस ये इन सभी चीज़ों का क्या करता है, यूज़ करता है एज अ फूड के फॉर्म में, ठीक है। तो बेटा इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी एक लाइन में बचा है इसको डिस्कस कर लेते हैं। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये बेसिकली जो है ये बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, ठीक है।